सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और ये पूरा हफ्ता अगर आप देखें तो मार्केट्स में सिर्फ और सिर्फ वीकनेस वाला भरा। अब पूरा हफ्ते अगर आप देखें तो गिरावट देखने को मिली और आज भी तकरीबन 120 अंकों की गिरावट के साथ आपको निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। शुरुआत बड़ी कमजोरी के साथ हुई थी। आज कुछ की लेवल्स को मार्केट ने तोड़ा और निफ्टी बैंक की बात करें तो वीकनेस यहां पर भी देखने को मिल रही है। फिलहाल इंडेक्स लेवल पर निफ्टी की बात करें तो आधा प्रतिशत और इनफैक्ट निफ्टी बैंक यहां पर 0.7 यानी 390 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज फिलहाल के लिए आपको देखने को मिल रहा है। ये तो कुछ ब्रॉडर मार्केट्स है, लेकिन समझ लेते कि स्मॉल कैप और मिड कैप ये आपको क्या बता रहे हैं हाल। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो मिड कैप 500 अंकों की गिरावट, आप ये समझ लीजिए कि 1% का कट आपको मिड कैप में नजर आएगा और स्मॉल कैप 215 अंक 1% से ऊपर 1.25% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरा हफ्ता ऐसा रहा है कि जहां पर गिरने वाले जो शेयर है इनकी संख्या आपको ज्यादा नजर आई। पूरे बाजार की पिक्चर आपके सामने आ रही है। फिलहाल के लिए आप देखिए कि 2090 शेयर फिलहाल मार्केट में ऐसे हैं जहां पर गिरावट है और केवल 625 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी के साथ आपको कारोबार नजर आएगा। कहां से आ रही है स्ट्रेंथ? तो एल&टी जबरदस्त चार्ट पैटर्न है, बढ़िया स्ट्रेंथ, अकेले 30 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। टाटा मोटर्स की बात करें तो कल की गिरावट के बाद आज रिबाउंड है। आईटीसी में थोड़ी सी खरीदारी है और मारुति अच्छे सेल्स अपडेट के चलते ये भी 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में लगातार वीकनेस है। आईटी कमजोर है, एक्सेंचर की अर्निंग्स के बाद एमएनए में गिरावट देखने को मिल रही है और फार्मा पर जो ट्रंप का एक्शन देखने को मिला इसके बाद सन फार्मा भी लुढ़कता हुआ नजर आया है। टोटल गिरने वाले जो शेयर है ये 175 अंकों का दबाव बना रहे हैं। अब आप निफ्टी बैंक को देखिए, सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो 14 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। बाकी आप आईसीआईसीआई बैंक को देखें, कोटक, एचडीएफसी, इंडसइंड, सब में गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अब निफ्टी बैंक 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट फिलहाल के लिए आपको दिखा रहा है। मार्केट का सेटअप अगर आप देखें तो काफी कमजोर हो गया और आज हफ्ते का आखिरी दिन है तो जो वीकली कैंडल आज बनेगी वो बड़ी कमजोर साइड पर देखने को मिलेगी और बड़ा कमजोर बाजार रहा है, थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा चौपी और नेगेटिव बायस के साथ रहा है। ऐसे में समझते हैं हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा है। अब बात करते हैं हम अपने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो सबसे पहले आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा साल्वी, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और जेम फाइनेंशियल से तेजस शाह हमारे साथ। सभी को नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। शो की शुरुआत करते हैं और अब सबसे पहले देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसा देखने को मिला, क्योंकि हफ्ता बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि स्टॉक्स के लिए ओवरऑल खासतौर पर स्मॉल कैप और मिड कैप इनके लिए हफ्ता बड़ा चुनौतीपूर्ण देखने को मिला है और ये साफ नजर आ रहा है हमारे तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में, जहां पर आप देख सकते हैं कि क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो गिरावट, हरीश जी के पोर्टफोलियो में गिरावट और तेजस जी के पोर्टफोलियो में गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। समय अब ज्यादा नहीं बचा है स्केल में, 3:30 बजे तक का ही समय है। हफ्ते के 5 दिन गुजर चुके हैं। अब देखना होगा क्या रीअलाइनमेंट हो सकता है, क्या डैमेज कंट्रोल की यहाँ पर कोई गुंजाइश है। बात करते हैं सबसे पहले क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो को, देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के एक्शन है और कितना स्कोप यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक्स को ऐड करने के लिहाज से। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एसएल हिट हो गया दीपक फर्टिलाइजर में और एपीएल अपोलो ट्यूब्स, यहाँ पर कुछ अच्छी रिपोर्ट्स भी आई हैं। ये फिलहाल के लिए पोजीशन ओपन है, स्कोप बचा है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। क्षितिजा जी, अब वॉर फुटेज पे आपको डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो में गिरावट काफी ज्यादा है, क्या करेंगे अब आप? पहला स्टॉक जो रहेगा फिलहाल के लिए मेरा चेन्नई पेट्रोलियम रहेगा, जो कि ये लेवल पे हम लोग बाय कर सकते हैं क्योंकि जो स्मॉल कंसोलिडेशन है उसका थोड़ा बहुत ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। आज अच्छी खासी बाइंग आई है तो ऊपर में 815 का टारगेट रहेगा और नीचे में 748 का स्टॉप लॉस रहेगा। 748 के स्टॉप लॉस के साथ चेन्नई पेट्रो से उम्मीदें हैं 1.5% ऊपर ये स्टॉक। फिलहाल के लिए अब देखना होगा, समय बहुत कम बचा हुआ है खिलाड़ियों के पास, कैसे यहाँ पर प्रदर्शन लौटे और कैसे हो डैमेज कंट्रोल। हरीश जी, आपके पोर्टफोलियो में 2 शेयर ऐसे थे जो आपका प्रदर्शन सबसे बेहतर कर सकते थे इस पूरे खेल में। पूरे हफ्ते आपका प्रदर्शन सबसे बढ़िया हो सकता था अगर हिंदुस्तान कॉपर की कॉल आपने समय पर या समझिए कि समय से पहले नहीं काटी होती। कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल के लिए आपके पास भी 2 शेयर और ऐड करने का विकल्प है। पहला शेयर कौन सा और क्यों?
गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, देखिए मेरा पहला स्टॉक रहेगा नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में। देखा है तो हमने लगातार कुछ दिनों से लगातार अप ट्रेंड देखने मिल रहा है, और कल के 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन पर फिर से आज एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल बाय करना चाहिए, और टारगेट्स बनेंगे 4,000 के लिए। हो सकता है कि थोड़ा पोजिशनल बेसिस भी है, तो 4,000 रुपीज का टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3,550 का। 3,550 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल सेटअप है स्टॉक का बेहतर, तो 4,000 तक के टारगेट से, और जहां तक मुझे याद है स्टॉक ऑल टाइम हाई पर भी ट्रेड कर रहा है। तेजस जी, अब आपके पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में तीनों खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा पेन नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। एक बेहतरीन आइडिया चाहिए आपको अपने पोर्टफोलियो में जो फिलहाल के लिए इस प्रेशर को अब्जॉर्ब कर सके। पावर ग्रिड और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों कॉल्स ओपन है आपकी। बैंक ऑफ इंडिया से आपने एग्जिट कर लिया, एक शेयर आप ऐड कर सकते हैं सर, बताइए कौन सा। तो मैं लार्सन एंड टुब्रो के साथ जाना चाहूंगा। स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है असेंडिंग ट्रायंगल का आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन ऑफ 8 to 10 वीक्स। तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो डिप में खरीदारी करने की राय रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 3635, और इसका लक्ष्य रहेगा 3,950 का। यहाँ पर आप LNT पर फोकस कर सकते हैं। बढ़िया ब्रेकआउट चार्ट पर जबरदस्त दम नजर आ रहा है, और ऐसे मार्केट में जब स्टॉक कोई स्ट्रेंथ दिखाए तो अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो 3,950 के टारगेट के लिए LNT यहाँ पर आप रख सकते हैं फोकस। नोट कर लेता हूँ, 3,950 का ये टारगेट निकल कर आ रहा है तेजस जी की तरफ से। अब हरीश जी, क्योंकि 2 का विकल्प था आपके पास, दूसरा आइडिया बता दीजिए। मैं देर के लिए रुकना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा एक आधे घंटे के बाद कुछ स्टेबलाइज होता है तो मार्केट, तो उस टाइम पे नया फ्रेश जनरेट करने की कोशिश करूँगा। फेयर इनफ, इम्पल्सिव ट्रेड से बचेंगे। पोर्टफोलियो में पेन है, लेकिन पूरे कन्विक्शन के बाद ही स्टॉक को ऐड करेंगे। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, रुकने का विकल्प आपने चुना है। क्षितिजा जी, वेट करेंगे या कोई स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ है? नहीं, फिलहाल के लिए मैं वेट करूंगी। सेकंड हाफ में थोड़ा स्टॉक इनिशिएट करूंगी। परफेक्ट है, यहाँ पर इंतजार करने का विकल्प चुना है। तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं। किसानों को सोलार पंप सिस्टम उपलब्ध कराने वाली कंपनी जीके एनर्जी के मैनेजमेंट से कंपनी के NSE पर 12% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। 153 इशू प्राइस के मुकाबले 171 रुपये प्रति शेयर पर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CMD एंड CEO गोपाल काबरा। सर गुड मॉर्निंग, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। हालांकि आज मार्केट का मूड माहौल थोड़ा कमजोरी की साइड पर है, ज़्यादातर शेयरों में गिरावट है। ऐसे में 12% की लिस्टिंग काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। इससे पहले भी हमने सर बात की हुई है, समझ लेते हैं सबसे पहले कि कुसुम ये सोलार पंप की जो अपॉर्चुनिटी है, दर्शकों को सर पहले ये बताइए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर बेसिकली हिंदुस्तान में सर 11 करोड़ किसान हैं। 11 करोड़ किसान में से 3 से 4 करोड़ किसान के पास सिंचाई का सोल्यूशन है। 7 करोड़ लगभग किसान ऐसे हैं जिनको पानी की जरूरत है, ना उनके पास ग्रिड है, ना उनके पास डीजल पंप सेट है। ये अपॉर्चुनिटी से ज्यादा मैं ये बोलूंगा ये रिक्वायरमेंट है, नीड ऑफ आवर है। आने वाले कुछ डिकेड में हमें ये चीज फुलफिल करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि अपना देश ग्लोबल इकोनॉमी में आगे बढ़े, फूड सिक्योरिटी लाए, तो ये चीज होनी ही पड़ेगी। और प्रोस्पेक्टस अगर बहुत प्रिसाइजली बात करूं तो जिस रेट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये रेट कंटिन्यू रहेगा, तो भी हमें करीब करीब सर 1 डिकेड से ज्यादा वक्त लगेगा इन किसानों तक पानी पहुंचाने के लिए। ऑल राइट, तो अगला 10 साल ऐसा है कि यहाँ पर इस पूरे सेक्टर में और गवर्नमेंट पुश के माध्यम से एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सर स्टेट वाइज अगर मैं देखूं कि आपके प्रोजेक्ट्स कहाँ पर ज़्यादा हैं, तो कहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको? डेफिनेटली महाराष्ट्र में कंसंट्रेशन है। उसका रीजन ये है कि महाराष्ट्र ने इन चीजों को अर्ली अडॉप्ट कर लिया, उस वजह से पूरे हिंदुस्तान में सोलार इंडस्ट्री, सोलार पंप इंडस्ट्री का पूरा फोकस महाराष्ट्र ही बना है। इवन PM कुसुम के अंदर इम्प्लीमेंट की बात करें तो 50% से ज्यादा इम्प्लीमेंट महाराष्ट्र में हुआ है। तो इस वजह से बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है, जहां मार्केट है वहां पे सारे बिजनेस करने वाले लोग आएंगे ही आएंगे।
बट गोइंग अहेड ये डिसेंट्रलाइज होना चालू हो रहा है। एमपी इज कमिंग अप विद द गुड नंबर। यूपी में 2 से 3 करोड़ किसान है, वहां पे भी एक्सपांशन और ग्रोथ के लिए काफी पॉसिबिलिटी है। तो हमने एमपी में डेवलपमेंट कर ली है, यूपी हम ऑलरेडी बिगिन कर चुके हैं और राजस्थान में भी हम लोग प्रेजेंट हैं। तो वी आर डाइवर्सिफाइड, जिसकी वजह से हम जहां जहां ग्रोथ पॉसिबिलिटी है वहां हम पहले से प्रेजेंट होना चाहते हैं। और बिकॉज हम एक ईपीसी प्लेयर हैं और हम डिकेड से यही चीज करते आए, सो वी नो वेरी वेल कि खुद की टीम बना के काम करना है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंडेंट काम नहीं करना है। तो इसके लिए बिगनिंग जो है ऑलरेडी हो चुकी है, जो स्टेट के मैंने अभी नाम जिक्र किए हैं। ऑल राइट, तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन है इसे कम करने के प्रयास कंपनी की तरफ से देखने को मिला। हालांकि महाराष्ट्र में काफ़ी बेहतरीन तर्क बताया आपने, क्योंकि हम भी देखते हैं कि ज़्यादातर जब ऑर्डर विन्स आते हैं पीएम कुसुम के, तो मोस्टली आप देखें तो महाराष्ट्र से ही ये ऑर्डर विन्स देखने को मिलते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आप बता रहे थे, समझा रहे थे कि ईपीसी से जुड़ा हुआ कारोबार है आपका, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स आप करते हैं, तो ऐसे में अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कितनी है आपकी? जी, ऑन 15 अगस्त मेरे 2025 को मेरे पास 1000+ करोड़ का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक था सर। करोड़ के आसपास की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है। सर, जिस प्रकार से अपॉर्चुनिटी आपने बताई है, एक रफली, क्योंकि अब तो लिस्टिंग हो चुकी है, तो आप बता सकते हैं कि ये पाइपलाइन कैसी लगती है, कितने और ऑर्डर्स के लिए आप बिड कर सकते हैं, या फिर आपके सेगमेंट में कैसे कामकाज होता है? सी, बिडिंग के लिए वी आर द वन ऑफ द हाईएस्ट कैपेबल बिडर इन द कंट्री। तो बिडिंग के लिए तो हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन ऑल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में। और रही बात डेवलपमेंट के लिए, तो हम और आगे कोशिश कर रहे हैं। पीएम कुसुम 2.0 वी आर एक्सपेक्टिंग शुड गेट थ्रू इन फ्यू मंथ्स, बिकॉज पीएम कुसुम 1.0 जो है वो मार्च 26 में क्लोज हो रहा है, तो उसके पहले पीएम कुसुम 2.0 बिगिन हो जाएगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी द बेटर बून फॉर द होल कंट्री फॉर द गोइंग अहेड इन द स्कीम। ऑल राइट, तो बड़े ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से कारोबार हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। शुक्रिया सर। तो चलिए, इसी के स्टॉक के लिए काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि जो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी ये अब 6 अक्टूबर तक टल चुकी है। और क्या है पूरे मामले की सुनवाई में क्या कहा है सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता असीम के पास। असीम, बताइए क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एजीआर के जो एडिशनल ड्यूज हैं उनको रिकैलकुलेट करने की मांग रखी है। सुप्रीम कोर्ट में जब पिछले सोमवार को सुनवाई हुई थी तो सरकार ने एक बड़े पॉजिटिव संकेत दिए थे। सरकार ने कहा था कि अब पहले के मुकाबले हालात बदल गए हैं, हम कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। सरकार की कंपनी के अंदर 49% की हिस्सेदारी है और हम चाहते हैं कि सरकार इस कंपनी को किसी भी तरह का सपोर्ट मिले, और हम ये भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के साथ साथ इस पूरे मामले का कोई समाधान निकले। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन इसके लिए सुनवाई के लिए तय की थी, लेकिन आज जैसे ही सुनवाई शुरू होने वाली थी, जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई आप 6 अक्टूबर के लिए टाल दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर के लिए टाल दी है। अब इस मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। तब तक देखना होगा कि सरकार क्या इसको लेकर के कोई नया रेजोल्यूशन प्लान लेकर के आती है या नहीं। ऑल राइट, तो 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 6 अक्टूबर तक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि सुनवाई टल चुकी है और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में एक शार्प फॉल आपको देखने को मिल रहा है। शुक्रिया असीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से सबसे पहले जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए, आप तीनों खिलाड़ियों का भी हम धन्यवाद करते हैं, शो में जुड़े आप और आपने बेहतरीन तरीके से अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ पोर्टफोलियो में शामिल किए। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।